आइए बताते हैं दिल्ली में स्थित माता रानी का प्रसिद्ध मंदिर, जहां मात्र दिल्ली ही नहीं देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह मंदिर दिल्ली में करोल बाग के पास स्थित प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का नाम है झंडे वाला मंदिर। यह मंदिर दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झंडे वाला मंदिर झंडे वाली देवी को समर्पित एक सिद्ध पीठ है। इस मंदिर का धार्मिक ही नहीं ऐतिहासिक महत्व भी है। मंदिर के पदाधिकारियों के अनुसार झंडे वाला मंदिर का इतिहास 200 साल से भी पहले शुरू होता है। जहां आज झंडे वाला मंदिर है, वहां पहले अरावली की पहाड़ियां और घने वन थे। दिल्ली के आसपास के लोग यहां सैर करने या प्राकृतिक सुंदरता को निहारने के लिए आते थे। चांदनी चौक के एक बड़े कपड़ा व्यापारी श्री बद्रीदास जी यहाँ बराबर सैर और योग ध्यान करने के लिए आते थे। एक दिन बद्रीदास जी यहाँ योग ध्यान में लीन थे तो उन्हें अनुभूति हुई कि इस जगह के नीचे कोई प्राचीन मंदिर है। इसके बाद उन्हें सपने में भी उस जगह के पास मंदिर दिखाई दिया। इससे धार्मिक प्रवृत्ति के बद्रीदास जी के अंदर मंदिर के बारे में जानने की उत्सुकता जग गई। बद्रीदास जी सोते जागते हर पल मंदिर में ही खोए रहने लगे। आखिरकार उन्होंने उस स्थान पर खुदाई की तो गहरी गुफा में देवी की एक मूर्ति और झंडा मिला। खुदाई करते समय देवी की मूर्ति के हाथ खंडित हो गए। बद्रीदास ने मंदिर की ऐतिहासिकता को देखते हुए मूर्ति को उसी स्थान पर रहने दिया। उन्होंने टूटे हाथ के स्थान पर चांदी के हाथ लगवा दिए, जिससे खंडित मूर्ति की पूजा का दोष ना लगे। इसके साथ ही उन्होंने उस स्थल के ऊपर देवी माँ की एक नई मूर्ति स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। देवी माँ की यह मूर्ति गुफा में आज भी सुरक्षित स्थापित है। गुफा में ही पास की खुदाई में एक शिवलिंग भी दिखाई दिया था, लेकिन यह भी खंडित ना हो जाए इस डर से वहीं पर रहने दिया गया। आज यह प्राचीन गुफा वाली देवी माता और शिवलिंग श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। इस गुफा में उस समय जगाई गई ज्योति आज भी अखंड रूप में जल रही है। बताया जाता है कि नवरात्र के अवसर पर इनका दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ पैदल यात्रा कर दर्शन करने के लिए नवरात्रों में पहुँचते हैं और मनोकामना पूर्ण होने की माता रानी से कामना करते हैं और सच्चे दिल से मांगी गई सभी मनोकामनाएं माता रानी उनकी पूर्ण करती है। एक मान्यता यह भी है कि खुदाई में मूर्ति के साथ झंडा मिलने से इस मंदिर का नाम झंडे वाला मंदिर पड़ गया, जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार इस मंदिर बनाने के बाद इसके ऊपर एक बड़ा झंडा लगाया गया, जो कि पहाड़ी पर होने के कारण दूर से ही दिखता था, इसलिए इस मंदिर का नाम झंडे वाला मंदिर रख दिया गया था। धीरे धीरे यह मंदिर लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से देवी माता की पूजा अर्चना के लिए यहाँ आने लगे। इसके बाद बद्रीदास जी ने अपना पूरा जीवन देवी माँ की सेवा में ही समर्पित कर दिया। बद्रीदास जी के निधन के बाद उनके पुत्र श्री राम जी दास और फिर पौत्र श्री श्याम सुंदर जी ने मंदिर के दायित्व को संभाला। श्री श्याम सुंदर ने वर्ष 1944 में मंदिर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए एक सोसाइटी का गठन किया और उसका नाम बद्री भगत झंडे वाला टेम्पल सोसाइटी रख दिया गया। इस सोसाइटी की ओर से दर्जनों धार्मिक, सामाजिक और धर्मार्थ किए जाने लगे। यहाँ डिस्पेंसरी, महिला स्वास्थ्य जांच केंद्र, सिलाई केंद्र और कई शैक्षणिक संस्थाएं भी चलाए जा रहे हैं। मंदिर में एक संतोषी दरबार भी है, जिसमें संतोषी माता, काली माता, वैष्णो माता, शीतला माता, लक्ष्मी माता, गणेश जी और हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। मुख्य मंदिर के बाहर एक नया शिवालय और काली मंदिर भी है। इस मंदिर में नवरात्र के अवसर पर काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहती है। दर्शन के लिए भक्तों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति के कारण वे हर साल यहाँ आना नहीं छोड़ते हैं। श्रद्धालु यहाँ असीम शांति का अनुभव करते हैं। अब आपको बताते हैं यहाँ मंदिर के खुलने का समय क्या है। सर्दियों में सुबह 5:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है और गर्मियों में सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है। आइए हम अब बताते हैं आरती का समय वहाँ पर क्या है। मंगल आरती सुबह 5:30 बजे और सर्दियों में वह 6 बजे होती है और श्रृंगार आरती गर्मियों में 9 बजे और सर्दियों में भी 9 बजे होती है। अब बताते हैं आपको भोग आरती। भोग आरती दोपहर 12 बजे होती है गर्मियों में और सर्दियों में भी वह 12 बजे ही होती है। अब आते हैं संध्या आरती की तरफ। संध्या आरती जो कि गर्मियों में 8 बजे होती है और सर्दियों में 7:30 बजे होती है। अब शयन आरती जो कि गर्मियों में 10 बजे होती है और सर्दियों में रात्रि 9:30 बजे होती है।
नवरात्रों में आरती केवल सुबह 4 बजे और सायं 7 बजे की जाती है। रविवार, मंगलवार, प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और प्रमुख त्योहारों पर मंदिर सारा दिन खुला रहता है। अन्य दिनों में मंदिर दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक बंद रहता है। अगर आप में से भी कोई इस मंदिर में गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करनी है तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी। ऐसे ही अन्य रोचक हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियाँ व कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। Oh